नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। आज हम आपको यूपी पुलिसिया सिस्टम का वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे शायद ही आपने कभी देखा हो। यूपी में कानून का राज कितना कायम है, पुलिस का इकबाल कितना बुलंद है, ये एक साहब के ट्वीट के जरिए जाहिर हो जाएगा। सीएम योगी अपराधियों पर नकेल कसने के आदेश दे रहे हैं, पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, लेकिन इस सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कानून और सत्ता के बीच खेल खेल रहे हैं। अपराधियों को खुलेआम संरक्षण दिया जा रहा है और पुलिस लाचार खड़ी है। ऐसे ही सिस्टम से परेशान एक एसपी का दर्द छलक आया है। गाजियाबाद के एसपी देहात नीरज कुमार जादौन का दर्द सिस्टम के खिलाफ छलका है। उन्होंने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है कि आप क्राइम के खिलाफ तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपराधियों को बचाने वाले सिस्टम से नहीं जीत सकते। हम आपको बताते हैं कि सिस्टम पर एसपी नीरज कुमार ने सवाल आखिरकार क्यों उठाए हैं। दरअसल बीते हफ्ते गाजियाबाद के मोदीनगर में अक्षय नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस के हाथ तभी सभी सुराग लग गए थे, लेकिन आरोपियों की गिरबान तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। 4 रातों तक जागकर एसपी नीरज कुमार ने कड़ी मेहनत की, लेकिन मामले के 2 आरोपियों ने दिल्ली में एक दूसरे मामले में सरेंडर कर दिया और दिल्ली से जेल चले गए, जबकि तीसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर सीधे गाजियाबाद कोर्ट पहुंचा और सरेंडर करके जेल चला गया। पुलिस इन 3 मुख्य आरोपियों से पूछताछ तक नहीं कर पाई है। इस मामले में कई कड़ियां जुड़नी बाकी थी जो मुख्य तीनों आरोपियों से ही पूछताछ के बाद जुड़ सकती थी। इस बात से आहत एसपी नीरज कुमार ने ट्विटर पर अपना दर्द जाहिर किया है। दरअसल जिस तरह से ये ट्वीट किया गया है उनकी तरफ से, इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि आप अपराधियों के खिलाफ लड़ तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते हैं। अब ऐसे में यह ट्वीट वाकई बहुत जरूरी भी है। एक आईपीएस ऑफिसर का दर्द ट्विटर पर छलका है, जिसमें उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। मामला गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके से जुड़ा है और वो आईपीएस ऑफिसर हैं गाजियाबाद के एसपी देहात नीरज कुमार जादौन, जिनका एक ट्वीट इस समय जमकर वायरल हो रहा है। ट्विटर पोस्ट में उन्होंने कहा है कि आप अपराधियों से लड़ाई तो लड़ सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम से नहीं जीत सकते जो अपराधियों को प्रोटेक्ट करता है। सिस्टम का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने सिस्टम की कमियों को लेकर ये जो पोस्ट किया है, इसकी चर्चा अब सब जगह हो रही है। अक्षय मामला क्या था वो आपको बता देते हैं। दरअसल अक्षय नाम के युवक की बीते हफ्ते मोदीनगर इलाके में हत्या कर दी गई थी और इस मामले के 2 मुख्य आरोपियों ने दिल्ली में एक अन्य मामले में सरेंडर कर दिया और वो दिल्ली से जेल चले गए। गाजियाबाद पुलिस उनसे पूछताछ करती या फिर आगे की कड़ियां जोड़ती, उससे पहले ही वो दिल्ली से जेल चले गए। इसके अलावा एक तीसरे आरोपी ने गाजियाबाद कोर्ट में सरेंडर किया और वो सीधा वहाँ से जेल चला गया। ऐसे में जो गाजियाबाद पुलिस आगे की कड़ियाँ इस मामले की जोड़ना चाहती थी वो नहीं जोड़ पाई। सवाल यही है कि क्या जो अपराधी हैं वो सिस्टम की कमियों को हथकंडे के रूप में अपना रहे हैं, और उसका ही ये नतीजा है कि एक आईपीएस ऑफिसर जो गाजियाबाद के मौजूदा एसपी देहात भी हैं, उन्हें सिस्टम के खिलाफ इस तरह का पोस्ट करना पड़ा। सिस्टम की कमियों को लेकर इस तरह का पोस्ट जो है वो करना पड़ा। देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस कर पाती है, क्योंकि 2 मुख्य आरोपी दिल्ली में जेल में बंद हैं और एक तीसरा आरोपी गाजियाबाद की जेल में है। हालांकि इस मामले में 8 आरोपियों के नाम हैं, जिसमें एक विधायक का पति भी शामिल है। क्या कुछ कड़ियां जोड़ती हुई पुलिस नतीजे तक पहुंचेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन कड़ियां जोड़ पाना पुलिस के लिए इसलिए आसान नहीं होगा क्योंकि सिस्टम की कमियों का फ़ायदा उठाकर आरोपी पुलिस की बजाय सीधे जेल पहुंच गए और पुलिस उनकी गिरबान तक नहीं पहुंच पाई। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। इस मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रूबरू करा देती हूं, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। पूर्व आईपीएस राजेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उधर वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और न्यूज रूम से लाइव मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर। लेकिन सबसे पहले अतुल प्रताप सिंह, मैं आपका ही रुख करूंगी। जिस तरह से ये बयानबाजी हुई है एसपी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन जो अपराधियों का समर्थन करते हैं उनसे हम नहीं जीत सकते। कैसे हम ये समझें? देखिए,
देखिए, इसको समझना बहुत आसान है आकांक्षा हाँ। कि एक आईपीएस रैंक का अधिकारी जब ऐसा ट्वीट करता है ना, क्योंकि उसे ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि अनुशासन के बारे में पता नहीं है, सारी चीजें पुलिस मैनुअल के बारे में उसे जानकारी है, वो आईपीएस रैंक का अधिकारी है। और जिस अधिकारी की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक आईपीएस रैंक के अधिकारी नहीं, बल्कि उन्होंने अपने पिता को खोया है। उस दिन को काले दिन के तौर पर याद रखते हैं कि 2008 में कैसे उनके पिता का एक जमीनी विवाद में कत्ल कर दिया गया था। और वो उस वक्त 26 साल के सिर्फ थे, उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। और फिर वो अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप की अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और फिर ब्रिटिश टेलीकॉम के कंपनी में वो काम करते हैं बेंगलुरु में 22 लाख के पैकेज पे। लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था कि हाँ, हमें कुछ सुधारना है और उसके लिए सरकारी सेवा में और इस सेवा में हमें आना है। लेकिन आज देखिए उनका दर्द छलका है और ये अपने आप में साफ जाहिर करता है कि सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है, ये बात वो कह रहे हैं। और वो सिस्टम, जिस सिस्टम को चलाने के लिए वो खुद उसमें सेवा दे रहे हैं, लेकिन वहां पर उन्हीं के करीबी लोग या उसी महकमे के लोग या फिर राजनीतिक सरपरस्ती करने वाले लोगों के आगे वो अपने आप को बेबस पाते हैं। ये पूरा प्रकरण आप देखिए कि एक तरफ अपराधी किसी वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन जहां पर एसपी जो ग्रामीण है गाजियाबाद के नीरज, उनका ये कहना है कि मैंने पूरी ताकत लगाई, मैंने पूरी ईमानदारी से तन्मयता से इस केस को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों के वजह से वो अपराधी या फिर वो आरोपी किस तरीके से दूसरे प्रकरण में किसी और कोर्ट में किसी और जगह या दिल्ली में आकर सरेंडर कर देते हैं। ये सब कुछ ताना बाना है सिस्टम का और सिस्टम से हारने का दर्द यहां पर दिखाई दे रहा है नीरज कुमार के इस ट्वीट में। और अपने आप में ये जाहिर करता है कि किस तरीके से नेक्सस अभी भी बरकरार है। कुछ दिन ही बीते हैं अभी कि पुलिस महकमे के ही एक भेदिए की वजह से 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कानपुर प्रकरण का मैं जिक्र कर रहा और तब भी सवाल उठे थे कि पुलिस महकमे में सुधार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा कि पिछले लगभग 2 दशकों से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासतौर से जो राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ गई वो खुलकर सबके सामने थी। ऐसा नहीं है कि पता नहीं था, वो चाहे किसी भी पार्टी के सरकार का दौर हो, वो अलग बात है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं, लेकिन उसी का खामियाजा है कि आज पुलिस के अंदर भी राजनीतिक दखलंदाजी सबसे ज्यादा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में। अब यहां पर दूसरा पहलू आप देखिए कि जो बेबसी की वो बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं सिस्टम से हारा या मैं सिस्टम से लड़ नहीं पा रहा। वो किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? वो उसी पुलिस महकमे के अपने अधिकारियों की बात कर रहे हैं। वो उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिन्हें हम सफेद पोश कहते हैं। वो सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसको हम माननीय कहते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं, किसी भी पार्टी के लोगों। और तब जबकि एक ऐसी सरकार जो कि ये कहती है कि नहीं, हम राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होने देंगे पुलिस महकमे के अंदर, अगर हुआ है तो हम उस नेक्सस को तोड़ रहे हैं अपनी सरकार आने के बाद। और उसके बावजूद अगर इस तरीके का घटनाक्रम हो या फिर कोई एक अधिकारी इस तरीके की बात कह रहा है, तो आप सोचिए। मैं आपको 2 महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि नीरज कुमार सिर्फ एक आईपीएस रैंक के अधिकारी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ वो एंटी रोमियो स्क्वाड जो बनाया गया था योगी सरकार के आते ही, उसमें भी उन्होंने नेतृत्व दिया था। उसके साथ ही उन्होंने बुजुर्गों के लिए, देखिए एक तरफ एक अलग महकमा है, एक अलग व्यवस्था है, एक अलग चीज है, लेकिन उसमें भी उनके अंदर किस तरीके से बुजुर्गों के लिए जो संस्कार उनके हैं उसके लिए उनके मन में प्रेम था, भाव था, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन आशीर्वाद भी चलाया। लेकिन आज वही अधिकारी अपने लोगों से हार गया, या फिर कहें कि उनको अपने ही लोगों का आशीर्वाद नहीं मिला, वो भी उस पूरे प्रकरण में जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, उस गुत्थी को सुलझाना चाह रहे थे, उस अपराध में कौन शामिल था ये तथ्य लाना चाह रहे थे, लेकिन वो लोग कहीं और जाकर सरेंडर कर देते हैं और पूरा महकमा देखता रहता है, या फिर जानबूझकर इस तरीके का माहौल बनाया जाता है, ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि एक एसपी रैंक का अधिकारी भी अपने आप को आज बेबस महसूस कर रहा है। आकांक्षा। बिल्कुल, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से मनोज मिश्रा जी जिक्र हमारे सहयोगी ने भी किया है कि राजनीतिक दखल अंदाजी ही शायद है ये जिसकी वजह से इस तरह का आज बयान एसपी की तरफ से भी दिया गया, जो ट्विटर के जरिए उन्होंने लिखा है। आप कैसे देखते हैं इस ट्विटर को? नहीं, आकांक्षा जी, मुझे लगता है अतुल जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। शायद नीरज जी की जगह कोई दूसरा पुलिस अधिकारी होता, जो कि नीरज जी का जो चरित्र है, जो बैकग्राउंड है, जिन चीजों के साथ वो पुलिस अधिकारी होते हुए भी जुड़े रहे हैं, तो उनको ये देखिए एक चुनौती होती, मैं बताऊं, अपराधियों के बीच में। और जिस घटना को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है, उस घटना से संबंधित बहुत आवाज नहीं मिल पा रही है। लगातार हमारे साथ आईपीएस राजेश जी भी बने हुए हैं, आपके पास मैं आना चाहूंगी इसी बीच। राजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं,
मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से एसपी की तरफ से ये बयान दिया गया है, आप कैसे देख रहे हैं इस ट्वीट को? आकांक्षा जी, मुझे तो ये ट्वीट जो है वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नीरज जी ने बहुत अच्छे अधिकारी हैं और उनका बैकग्राउंड भी एक तरीके से बड़ा इमोशनल है, जिसमें कि वो न्याय व्यवस्था में बहुत उनका विश्वास है और लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्होंने में भी काम किया, आशीर्वाद योजना में भी काम किया। बहुत 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 ही जैसे कहते हैं इमोशनल अधिकारी है, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं इस ट्वीट के माध्यम से ये बात स्पष्ट नहीं हो रही। वो किस सिस्टम से नाराज है, न्यायालय से नाराज है या पॉलिटिकल लोगों से नाराज है। अगर पॉलिटिकल लोगों से नाराज है तो उस नाराजगी स्पष्ट नहीं हुई उनके ट्वीट में। वो तो नाराजगी ये है उनकी कि हम पकड़ने के लिए 4 दिन मेहनत करते रहे और हमारी मेहनत को धता बता करके उन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये न्यायालय में आत्मसमर्पण करना ये तो सिस्टम है, ये तो अधिकार है। आदमी न्यायालय में जा सकता है, जिस तरीके से भी कर सकता है वो कर सकता है। तो उस पर नाराजगी होना कोई मतलब नहीं है। और उन्हें और मेहनत करनी चाहिए थी। हो सकता है कि उनकी टीम ने धोखा दिया हो सकता है टीम सफल ना हुई हो सकता है तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो लोग न पकड़ पाए हो और इस बीच में उन्होंने न्यायालय में अपने को आत्मसमर्पण कर दिया। अच्छा, अगर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया तो भी सिस्टम से नाराज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम में जब न्यायालय है, जुडिशरी है, तो लोग जुडिशरी के सामने जाकर के अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं कि मेरे खिलाफ आरोप है और मुझे हिरासत में ले लिया जाए। वो इसलिए करते हैं कि उन्हें डर ये रहता है कि अगर हमें पुलिस पकड़ लेगी, अगर पुलिस पकड़ के सीधे उन्हें 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत कर दे, बिना मारपीट किए हुए, बिना उनके पैरों में गोली मार के लंगड़ा करके पकड़ने के, इन सब बातों के डर के नाते वो न्यायालय में अपने को समर्पण कर देते हैं। राजेश जी, जी जी राजेश जी, मेरा एक सवाल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपराधी या फिर आरोपी या किसी प्रकरण में ऐसा होता है कि उनके पास भी एक व्यवस्था है हमारे लोकतंत्र में कि वो जाकर सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है, स्वाभाविक है। लेकिन यहां पर जो ये ट्वीट आया है नीरज कुमार का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये नाराजगी वाला ट्वीट है या फिर ये उनकी बेबसी जाहिर कर रहा है? क्यों आखिर वो ऐसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि बहुत मजबूत स्थिति के व्यक्ति जो होते हैं, जो इनकी मनोस्थिति होती है, वो इस पेशे में आते हैं और उस रैंक के अधिकारी या फिर आईपीएस आईएएस, वहां पर वो अगर इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं या फिर खुलकर इस मंच का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या ये आप अनुशासनात्मक तरीके से कह रहे हैं कि नहीं ठीक नहीं है, ये नाराजगी है तो क्यों है, या फिर वाकई वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीड़ा में पा रहे हैं? मैं तो इसको महसूस कर रहा हूं कि वो एक नए अधिकारी हैं, युवा अधिकारी हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर वो सिस्टम से नाराज हैं तो जिस सिस्टम से वो नाराजगी की बात कर रहे हैं, ही इज पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। वो तो अभी खुद ही उसके पार्ट है। तो अभी तो उनके पास समय है, युवा है, अभी 4 साल की उनकी 5 साल की नौकरी होगी और उनके पास तो टाइम है कि सिस्टम को वो सुधार सकते हैं। वो जिस जगह है वहां पर इस सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन वो सिस्टम के नाम पर अगर ये बात कर रहे हैं कि न्यायालय में समर्पण हो जाना गलत हो गया या उनका समर्पण करना गलत हो गया, तो उसमें भी तो हमारा सिस्टम जो पुलिस का है वो भी तो उसके लिए जिम्मेदार है। हमने भी तो ऐसी पारदर्शी व्यवस्था नहीं बनाई है जिसमें हम ये कह सकें कि जो अपराधी है वो बड़े इत्मीनान से आ सके हमारे पास कि आप क्यों आज की तारीख में सीबीआई जांच कर रही है और इतने 10 दिन से 8-10 दिन से वो रिया से पूछताछ कर रही है, लेकिन वो आ रही हैं, जा रही हैं, पूछताछ कर रही है, एक ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन एक डर है अपराधी को कि अगर हम पुलिस के पास चले जाएंगे तो पुलिस हमारे साथ मारपीट करेगी, हमको जो है 24 घंटे के बजाय हमको जो है वो हो सकता है कि 3 दिन तक रखे। ठीक है राजेश जी, मैं चाहूंगा मनोज मिश्रा से मेरा एक सवाल है यहाँ पर। मनोज, जो आप सुन रहे हैं राजेश राय साहब को, वरिष्ठ अधिकारी पूर्व रह चुके हैं और ये बता रहे हैं, उनका मानना भी है कि देखिए आप उसी सिस्टम का हिस्सा हैं और अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है आपको उस सेवा में आए हुए, आपने बड़ी जल्दी हार मान ली। क्या हम इस ट्वीट को ऐसे देखें या वाकई कुछ ऐसा है जिसकी वजह से एक अधिकारी को लिखना पड़ता है, वो सब कुछ जानते हुए कि ये पुलिस मैनुअल के खिलाफ है, अनुशासनात्मक कार्रवाई तक हो सकती है, फिर भी वो ऐसा क्यों लिख रहे हैं? आखिर क्या वजह और किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम अपराधियों से लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, लेकिन हम सिस्टम से हार रहे हैं। ये वो सिस्टम है जो पुलिस विभाग का है या उस सिस्टम का जिक्र मैं जो लगातार कर रहा था, राजनीतिक दखलंदाजी या उनका दबाव, किस तरफ संकेत कर रहे हैं? अतुल जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। अतुल जी, मैं ये कह रहा था, दरअसल बिल्कुल ठीक बात है। नीरज कुमार जी का जो केस है, अगर इनका देखा जाए कि जो जवाब इनकी 5 साल के जरूर है, लेकिन जिस मामले में इन्होंने ट्वीट किया हुआ है, पुलिस
किसी भी आपराधिक मामले में उसकी पहली कोशिश होती है कि वो अपराधी को गिरफ्तार करे, उसको इंट्रोगेट करे और केस को उजागर करे। लेकिन चूंकि मामला दिल्ली या जो भी संबंधित इसमें लोग अपराधी थे, उन्होंने दूसरे केसेस में जाकर के सरेंडर कर दिया या गाजियाबाद में, तो इसके पीछे देखिए उनकी जो नाराजगी है वो सिस्टम का पार्ट खुद है, लेकिन सिस्टम के पार्ट में ये कोई पहली बार अतुल जी नहीं हुआ है। हम लोगों ने अक्सर ये देखा है कि बड़े अपराधी या जो राजनीतिक व्यक्ति से जिसको संरक्षण प्राप्त होता है, वो चूहे मात का खेल खेलते हुए कहीं न कहीं कोर्ट में सरेंडर करते हैं और कोर्ट सरेंडर करने के बाद उनको आश्वासन मिल जाता है कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। नीरज जी की जहां तक रही बात, मुझे लगता है या तो उन्होंने जितनी मेहनत की, कहीं न कहीं इनके विभागीय मामलों में उस अपराधी की पकड़ रही होगी, जैसे कानपुर का मामला है, बाकी जगह हम लोगों ने देखा हुआ है। हम बात भदोही की जिक्र कर ले तो इस सिस्टम के फेलुअर के बीच ही उन्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ही इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। आईपीएस अधिकारी किसी सिस्टम को तोहमत लगा करके अपने आप से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन उनकी कुंठा है। देखिए कहीं न कहीं अतुल जी, अपराधियों तक नहीं पहुंच पाना और उनको खुद ले जाकर सरेंडर ना करके जांच करने के पीछे मुझे लगता है कि नीरज जी को ये बात जरूर कर रही है कि उनके सरेंडर होने से पहले अगर इस मामले को हम पकड़ते या इनको हम पकड़ कर सरेंडर कराते तो हम इस मामले को सच्चाई बाहर ला सकते थे, जो एक कॉमन प्रेशर होता है संबंधित पुलिस अधिकारी के लिए या वहां के अधीक्षक के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने यहाँ पर जो बात है। लेकिन राजेश जी, मैं एक सवाल आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगा। आपने कहा और वही बात मनोज जी भी कह रहे हैं, कमोवेश कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है कई बार, लेकिन अब यहाँ पर ये जो एक प्रकरण था जिसकी नीरज कुमार जांच कर रहे हैं, फिर उसके जो भी संबंधित आरोपी थे उनका कहीं सरेंडर कर देना और फिर इस तरीके का ट्वीट आना, क्या इसमें आपको महकमे के अंदर की कोई लड़ाई या बेबसी दिख रही है, या वो इतने बेबस हो गए सिस्टम, उस सिस्टम के आगे जिसका वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं राजनीतिक तौर पर, इस वजह से उनको इस मंच का इस्तेमाल करना पड़ा? और अगर इस तरीके से आईपीएस रैंक के अधिकारी इस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैसेज महकमे के लिए क्या जाएगा? नहीं, वो अब उन्होंने पता नहीं किन परिस्थितियों में किया है, क्योंकि इसमें जो भी उनका ट्वीट है उस ट्वीट के माध्यम से कोई राजनीतिक हस्तक्षेप की बात नहीं आ रही है, क्योंकि ये कहीं नहीं आ रहा है कि उन अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला जिसकी वजह से कि पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। क्योंकि उन्होंने खुद ये कहा है उसमें कि मैं 4 दिन से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, रात रात भर जग करके दौड़ करके टीम के साथ में उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने प्रयास किया और हम गिरफ्तार नहीं कर पाए और वो हमको धता बताते हुए जाके कोर्ट के सामने सरेंडर हो गए। तो संभवतः उनका सिस्टम का ये मतलब है कि अगर वो कोर्ट के सामने उनकी जो एक निराशा है वो जरूर दिख रही है। हम गिरफ्तार नहीं कर पाए, अगर हम गिरफ्तार कर लेते तो उनसे ठोक पीट के हम पूछ लेते, सारी बातें मालूम पड़ जाती। मर्डर जो है वो मर्डर में नामजद है, तभी उनको गिरफ्तार करने के लिए इतनी जो है भागा दौड़ी हो रही है। अब ऐसा नहीं कि मर्डर को वर्कआउट करने की बात है, मर्डर वर्कआउट है। वो उनको पकड़ते तो बिल्कुल कड़ियों से कड़ियां जुड़ती, लेकिन वो जो उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है कड़ियों से कड़ियों को जोड़ने की, वो अपॉर्चुनिटी अभी तक पुलिस से किसी ने ली नहीं है। वो अभी भी जो उनका जो आईओ है, दरोगा है, वो न्यायालय में प्रस्तुत होकर के अपनी केसदारी प्रस्तुत करके किसी न किसी वजह से उनको पुलिस कस्टडी रिमांड मिल सकता है, मांग सकता है और जी, और मांग करके तो मुझे लगता है कहीं न कहीं थोड़ा सा अभी मुझे उनके सीट में कहीं न कहीं थोड़ी सी नए अधिकारी और इमोशनल अधिकारी होने की थोड़ी सी अपरिपक्वता और उनकी निराशा झलक रही है। मुझे इसमें मैं मानता हूँ सिस्टम में दिक्कतें हैं और उन सिस्टम की दिक्कतों से एक नए अधिकारी उनको अब से लेकर के डीजीपी तक बनना है। अगर वो सिस्टम को अभी से कोसना शुरू करेंगे तो उन्हें तो सिस्टम सुधारना है, उन्हें तो इस सिस्टम में बदलाव लाना है। खुद ही तो सिस्टम है वो। आज मैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हूँ, मैं सिस्टम नहीं हूँ, मैं तो उसके बारे में अपनी टिप्पणी दे सकता हूँ और वो तो सिस्टम है। उस सिस्टम में रह करके उस सिस्टम को उनको ठीक करना है। वो इस तरह से अगर अभी निराशा के अगर कुंठ में चले जाएंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि उनके साथ जो है वो जो आगे उनके साथ जो सिस्टम का भविष्य है वो तो उस भविष्य में अंधेरा दिखने लगेगा। उन्हें अभी सिस्टम को नहीं उनको ब्लेम करना चाहिए, उन्हें सिस्टम को सुधारने के लिए जो स्वयं और वो कर सकते हैं। एक अच्छे अधिकारी हैं, वो जब भी कोशिश करेंगे तो उनकी कोशिश का फल आएगा। अभी वो एसपी आ रहे हैं कल, अभी जी राजेश जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ जी, आ रही।
मैं कह रहा हूं राजेश कि जी, वो आपने एक बड़ी बात कही है कि अभी अगर आप इतनी जल्दी हार मान लेंगे या अपनी भावनाएं आप इस तरीके से प्रकट करेंगे तो कहीं ना कहीं महकमा जो चलता है, खासतौर से पुलिसिंग का जो महकमा है, उसमें अनुशासन बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो एक पहलू जरूर है। लेकिन आप खुद कैसे ये देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि वो खुद सिस्टम है और अपने आप में ही वो अपने बहुत मजबूत स्थिति में हो सकते थे और अभी भी बहुत सारे विकल्प हैं। अगर किसी ने सरेंडर भी कर दिया है तो उसके बाद भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आईओ है, वो प्रेजेंट हो सकता है, आगे भी इसकी जांच हो सकती है और फिर आगे भी बात बढ़ सकती है न्यायिक तरीके से, कानूनी तरीके से। यहां पर इस तरीके से खुलकर ये जो बात रखी गई, क्या ये अपरिपक्वता आपको दिखाई देती है, भावनाएं प्रकट हो गई हैं, ये दिखाई देता? और अगर ये है तो फिर पूरे पुलिस महकमे के लिए एक अलग मैसेज चला जाएगा, क्योंकि बड़ा सख्त अनुशासन ही उनका एक मूल मंत्र होता है। नहीं, मैं इसको इस रूप में नहीं देख रहा हूं कि नीरज जी ने किसी तरह के अनुशासनहीनता, हाँ ये तो बात सही है कि उन्हें पब्लिक बेंच पर जाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। ये विभाग है, अपनी बात कहने के लिए तमाम चीजें हैं। अगर उन्हें कोई निराशा भी है जी। अगर कोई उन्हें लगा कि वो ये जो है इस मामले में असफल हो गए, सिस्टम माने एक सिस्टम ये है कि जुडिशरी है, अक्सर पुलिस को जो जुडिशियल सिस्टम है उससे लोगों को शिकायत होती है पुलिस विभाग को कि हमें जो एक अपेक्षित सहयोग है वो शायद नहीं मिल पाता, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम है, उस सिस्टम में जो अभियुक्त है उसका भी अधिकार है और उस अधिकार के नाते वो जुडिशियल सिस्टम के सामने जाता है। उसी अधिकार के नाते पुलिस वाले ही गिरफ्तार करके। ठीक है राजेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, थोड़ा समय कम है, माफी चाहूंगा। बहुत जल्दी से मनोज मिश्रा जी एक टिप्पणी आपसे। देखिए, जो भी है वो अब खुलकर सामने आ चुका है और अभी भी बहुत सारे विकल्प हैं एसपी साहब के पास या फिर किसी भी पुलिस अधिकारी के पास कि वो अगर वाकई लड़ाई लड़ रहे हैं या न्याय दिलाना चाहते हैं किसी प्रकरण में जो पीड़ित परिवार है या किसी अपराध का खुलासा वो करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर इस तरह के जो डेवलपमेंट्स होते हैं उससे किस तरीके के पुलिसिंग का मैसेज जा रहा है, क्योंकि पत्रकार के तौर पर हम इसको लगातार देखते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में कई बार आपस की अनबन या आपस में ही जिस तरीके के भेद रहते हैं या फिर आपस में लोगों के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस हो जाते हैं अधिकारियों तक में, महकमे तक में, उसका नतीजा होता है कि फिर अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। और ताजा उदाहरण हमने देखा है किस तरीके से एक पुलिसकर्मी की मिलीभगत या थाने की मिलीभगत से 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए कानपुर में। अतुल जी, दरअसल राजेश राज जी के बाद से मैं अपने आप को जोड़ता हूँ। अगर गिरफ्तारी करते वो भी तो पुलिस कस्टडी के बाद उनको कहीं न कहीं जेल जाना पड़ता। तो अगर अगले कदम की हम आपसे डिस्कस कर लें, भाई अभी जांच पूरी बाकी है, चार्जशीट लिखना बाकी है और इनका जो आईओ है वो कस्टडी मांग कर सकता है, उनसे पूछताछ के बाद आगे कर सकता है। लेकिन जिस तरह की बात नीरज जी ने कही है उनकी सरेंडर को लेकर के और सिस्टम के फेलवर के या सिस्टम के नाकामी की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ द सिस्टम और बड़े अधिकारी हैं, उनके नीचे ये सब चीजें होती रहेंगी। आने वाली बड़े एक लंबी उनकी अभी नौकरी का पीरियड देखना पड़ेगा और ये चीजें चलती हैं। देखिए अतुल जी, मैं फिर बता दूं आपको, दरअसल जांच के दौरान और उनकी इंक्वायरी के दौरान अभी पुलिस के पास बहुत कुछ होता है। रही बात जुडिशियल सिस्टम भी को कहीं न कहीं गिरफ्तारी के बाद पुलिस तो उनको पेश करती ना, पेश करने के बाद जेल जाना होता है। पूछताछ पुलिस कस्टडी में नहीं, इस बात का हो सकता है उनको नाराजगियों का, हमने बड़ी मेहनत की, हमने केस को पूरा ओपन करने की बात की और धत्ता बता करके इसके मुलजिम जाकर कहीं के सरेंडर करके, लेकिन इसकी वजह से सिस्टम में खामियां। देखिए सिस्टम ना एक दिन में बनता ना एक दिन में बिगड़ता है। नीरज जी को थोड़ा चीजों में मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी लंबे रेस के घोड़े हैं, लंबे पदों पर रहेंगे, आगे लंबा जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर उनको नाराजगी हो सकती है अतुल जी, लेकिन अभी जो उन अपराधियों को पूरी तरह छूट मिल जाए या वो अधिकारी बरी हो गया, ऐसा कुछ कहीं नहीं है, बल्कि वो सरेंडर करके जेल जा चुके हैं। पुलिस कस्टडी कोर्ट से मांगी जा सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है और केस का खुलासा ईमानदारी से किया जा सकता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में। अतुल जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया आप सभी का चर्चा के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वाकई जिस तरह से एसपी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, ये दर्शाता है एसपी की नाराजगी को। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।